नमस्ते प्यारे दोस्तों। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही प्यारी और जादुई कहानी लेकर आया हूँ जिसका नाम है रंगों का वन और जादुई तितली। बहुत बहुत दूर एक जादुई वन था जिसका नाम था रंगों का वन। इस वन में हर पत्ता, हर फूल, हर डाली इंद्रधनुष के सातों रंगों से सजी रहती थी। यहाँ के पेड़ पौधे और जीव जंतु हमेशा खुश रहते थे। इसी वन में रिया नाम की एक छोटी बच्ची रहती थी जो बहुत दयालु और जिज्ञासु थी। उसका सबसे अच्छा दोस्त था टिंकू खरगोश। टिंकू थोड़ा शर्मीला था, लेकिन रिया के साथ मिलकर उसे हर नई चीज का पता लगाना पसंद था। वे दोनों अक्सर वन में घूमने निकलते और नए नए रहस्य खोजते थे। एक धूप वाले दिन जब रिया और टिंकू वन में खेल रहे थे तो रिया ने देखा कि कुछ लाल गुलाबों का रंग फीका पड़ रहा था। फिर उसने हरे पत्तों को भी हल्का पीला होते देखा। टिंकू ने भी अपनी तरफ इशारा करते हुए कहा, रिया देखो, मेरी पसंदीदा नीली बेरियां भी अब इतनी नीली नहीं दिख रहीं। ये तो बस हल्की हल्की बैंगनी हो गई है। रिया ने अपनी भौहें चढ़ाई। हाँ टिंकू, कुछ तो गड़बड़ है। हमारे रंगों के वन को क्या हो रहा है? वे दोनों चिंता में पड़ गए। रंगों का फीका पड़ना उन्हें बहुत अजीब लग रहा था। यह पहले कभी नहीं हुआ था। वे और ध्यान से देखने लगे और हर तरफ रंगों की चमक कम होती जा रही थी। वे और आगे बढ़े और तभी उन्होंने एक पेड़ के नीचे एक छोटी सी तितली को उदास बैठे देखा। यह कोई साधारण तितली नहीं थी। उसके पंख हल्के नीले और सफेद थे, जबकि आमतौर पर उसके पंख इंद्रधनुषी रंगों से जगमगाते थे। रिया धीरे से उसके पास गई और पूछा, प्यारी तितली, तुम इतनी उदास क्यों हो? तुम्हारे रंग कहाँ चले गए? तितली ने एक गहरी सांस ली और धीरे से बोली, मैं हूँ रंगों के वन की जादुई तितली। मेरा काम है अपने पंखों से रंग फैलाना ताकि वन हमेशा रंगीन रहे। लेकिन कुछ दिनों से मेरे पंखों की चमक कम होती जा रही है और सारे रंग फीके पड़ रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन रंगों का वन बिल्कुल बेरंग हो जाएगा। तितली की आंखों में आंसू थे। टिंकू ने उदासी से रिया की तरफ देखा। तो इसका मतलब है कि वन के रंग इसलिए फीके पड़ रहे हैं क्योंकि जादुई तितली के पंख बेरंग हो रहे हैं। रिया ने सोच में पड़ते हुए कहा, तो हमें क्या करना चाहिए? क्या कोई तरीका है जिससे तुम्हारे पंखों के रंग वापस आ सकें? जादुई तितली ने अपनी गर्दन हिलाई और बोली, वन की सबसे पुरानी गिलहरी ने बताया था कि एक इंद्रधनुष फूल है जो मेरी शक्ति वापस ला सकता है। वह फूल वन के सबसे गहरे हिस्से में चमकते झरने के पास उगता है, लेकिन वहां जाना बहुत मुश्किल है। रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो प्यारी तितली, हम उसे ढूंढने जरूर जाएंगे। टिंकू पहले थोड़ा डरा, लेकिन फिर रिया की हिम्मत देखकर वह भी तैयार हो गया। रिया और टिंकू ने जादुई तितली से विदा ली और इंद्रधनुष फूल की तलाश में निकल पड़े। वे घने पेड़ों के बीच से होते हुए आगे बढ़ रहे थे। तभी अचानक उनके सामने एक बड़ी, कीचड़ से भरी दलदल आ गई। ओह! टिंकू डर कर बोला, हम इसे कैसे पार करेंगे? मेरे छोटे पैर तो इसमें धंस जाएंगे। रिया ने चारों ओर देखा। दलदल बहुत चौड़ी थी और उसमें गहरे गहरे गड्ढे थे। हमें कोई रास्ता खोजना होगा। टिंकू हार नहीं मानेंगे। रिया ने हिम्मत नहीं हारी। उसने देखा कि दलदल के एक किनारे पर कुछ बड़े बड़े पत्थर पड़े थे। देखो टिंकू, हम इन पत्थरों पर कूद कूद कर उस पार जा सकते हैं। टिंकू थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन रिया का हाथ पकड़कर उसने हिम्मत की और वे एक एक करके पत्थर पर कूदते हुए दलदल पार कर गए। दलदल पार करने के बाद वे एक और रास्ते पर पहुंच गए जो एक पुरानी गुफा की ओर जा रहा था। गुफा के मुहाने पर एक बड़ा और समझदार उल्लू बैठा था। उल्लू दादा ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें झपकाईं और गंभीर आवाज में कहा, इस रास्ते से सिर्फ वही जा सकता है जो मेरे सवाल का सही जवाब दे। सुनो मेरी पहेली, मैं रोज आता हूँ पर कभी दिखता नहीं। मैं चीजें बदल देता हूँ पर किसी को छूता नहीं। बताओ मैं क्या हूँ? टिंकू ने कान खुजाए। ये तो बहुत मुश्किल है रिया। रिया ने कुछ देर सोचा,
रोज आता है, बदल देता है, छूता नहीं। तभी उसे कुछ सूझा। उल्लू दादा, क्या यह समय है? उल्लू दादा ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। बिल्कुल सही। तुम दोनों बहुत होशियार हो। तुम आगे जा सकते हो। पहेली सुलझाने के बाद रिया और टिंकू गुफा के अंदर से होते हुए दूसरी तरफ निकल आए। अब रास्ता थोड़ा आसान हो गया था। तभी उन्होंने एक पेड़ पर एक छोटी गिलहरी को देखा जो घबराई हुई लग रही थी। क्या हुआ? रिया ने पूछा। गिलहरी ने फुसफुसाते हुए बताया कि वह अपनी बेरियां खो चुकी है और उसे घर नहीं मिल रहा। रिया और टिंकू ने अपनी पोटली में से कुछ मीठी बेरियां निकाली और गिलहरी को दी। ये लो, तुम ये खा लो। हम तुम्हारी मदद करेंगे तुम्हारा घर ढूंढने में। गिलहरी बहुत खुश हुई। आप बहुत अच्छे हैं। मैं आपको एक रास्ता बता सकती हूँ जिससे आप चमकते झरने तक जल्दी पहुँच सकते हैं। गिलहरी ने उन्हें एक छिपा हुआ रास्ता दिखाया जो सीधा झरने की ओर जाता था। उनकी मदद के बदले में उन्हें भी मदद मिली। गिलहरी द्वारा बताए गए रास्ते पर चलते हुए रिया और टिंकू जल्द ही एक अद्भुत जगह पर पहुंचे। सामने एक झरना था जिसका पानी मोतियों की तरह चमक रहा था। सूरज की रोशनी पड़ने पर पानी इंद्रधनुषी रंगों में झिलमिला रहा था। यह वही चमकता झरना था जिसके बारे में जादुई तितली ने बताया था। वाह, ये कितना सुंदर है! टिंकू खुशी से चिल्लाया। रिया की आंखें चमक उठीं। इंद्रधनुष फूल यहीं कहीं होना चाहिए। चलो ढूंढते हैं। वे दोनों झरने के आसपास की झाड़ियों और पत्थरों के बीच फूल की तलाश करने लगे। उन्हें पता था कि वह फूल छोटा हो सकता है और आसानी से दिखाई नहीं देगा। रिया और टिंकू ने बड़ी सावधानी से झरने के चारों ओर ढूंढना शुरू किया। उन्होंने हर पत्ती के नीचे, हर छोटे पत्थर के पीछे देखा। टिंकू ने एक बार कहा, मुझे लगता है कि हमने इसे ढूंढ लिया है, लेकिन वह सिर्फ एक रंगीन कंकड़ था। रिया मुस्कुराई और बोली, कोई बात नहीं टिंकू, हम कोशिश करते रहेंगे। तभी रिया की नज़र झरने के बिल्कुल पास एक बड़े से चट्टान की ओट में पड़ी। वहां एक छोटी सी चमकती हुई कली थी जिसमें से 7 रंग की हल्की हल्की रोशनी निकल रही थी। टिंकू, मुझे मिल गया। देखो, रिया ने धीरे से कहा। वह सचमुच इंद्रधनुष फूल था जो अपनी हल्की चमक से आसपास के पत्थरों को रंगीन कर रहा था। उन्होंने बहुत सावधानी से उसे तोड़ा ताकि उसे कोई नुकसान न पहुंचे। अब इंद्रधनुष फूल उनके पास था। रिया और टिंकू के दिल खुशी से उछल रहे थे। वे बिना समय गंवाए वापस जादुई तितली के पास जाने लगे। रास्ते में उन्हें कोई मुश्किल नहीं हुई क्योंकि उनका मन उत्साह से भरा था। वे सोच रहे थे कि जब तितली अपने पंखों को रंगीन देखेगी तो कितनी खुश होगी। टिंकू अपनी छोटी छोटी टांगों से तेज तेज दौड़ रहा था। रिया उसे पकड़ने की कोशिश कर रही थी और हंसी के फव्वारे छूट रहे थे। वे जल्दी से उसी पेड़ के पास पहुंचे जहां उन्होंने तितली को छोड़ा था। जादुई तितली अभी भी वहीं उदास बैठी थी। उसके पंख पहले से भी ज्यादा फीके लग रहे थे। जादुई तितली, हमें मिल गया! रिया खुशी से चिल्लाई। जादुई तितली ने सिर उठाया और अपनी उदास आंखों से उन्हें देखा। रिया ने धीरे से इंद्रधनुष फूल उसके पास रखा। फूल से हल्की हल्की 7 रंगों की रोशनी निकल रही थी। रिया ने बड़ी नरमी से फूल को जादुई तितली के फीके पंखों से छुआया और तभी एक चमत्कार हुआ। फूल से निकली रोशनी जादुई तितली के पंखों में समाने लगी। धीरे धीरे उसके पंखों पर इंद्रधनुष के चमकदार रंग वापस आने लगे। लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी और बैंगनी। उसके पंख अब पहले से भी ज्यादा चमकीले और सुंदर लग रहे थे। जादुई तितली खुशी से अपने नए चमकीले पंखों को फड़फड़ाने लगी। जैसे ही उसने अपने पंख फड़फड़ाए, रंगों की एक लहर पूरे वन में फैल गई। फीके पड़ चुके फूल फिर से खिल उठे, पत्तों ने अपना हरा रंग वापस पा लिया और बेरियां फिर से नीली हो गईं। पूरा रंगों का वन फिर से अपनी पुरानी चमक में वापस आ गया।
बल्कि पहले से भी ज्यादा सुंदर लगने लगा। अन्य वन जीव जंतु भी अपने रंगों को वापस देखकर खुशी से चहकने लगे। उन्होंने रिया और टिंकू को घेर लिया और अपनी अपनी भाषा में उनका धन्यवाद करने लगे। जादुई तितली उनके चारों ओर नाच रही थी। उसके पंख हवा में रंग बिखेर रहे थे। जादुई तितली रिया और टिंकू के पास आई और बोली, आप दोनों ने मेरे और इस वन के लिए जो किया, उसके लिए मैं आप दोनों की हमेशा आभारी रहूंगी। आपने अपनी हिम्मत और दोस्ती से हमें बचाया। रिया और टिंकू ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराए। उन्हें बहुत खुशी हुई कि वे किसी की मदद कर पाए। उन्होंने सीखा कि चाहे कोई भी मुश्किल आए, अगर हम हिम्मत रखें, एक दूसरे का साथ दें और कभी हार न माने, तो हर समस्या का समाधान मिल जाता है। रंगों का वन एक बार फिर खुशियों और चमक से भर गया था और रिया व टिंकू की दोस्ती और भी गहरी हो गई। वे समझ गए थे कि दूसरों की मदद करना और मिलकर काम करना सबसे बड़ा जादू है। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और मुश्किल समय में अपने दोस्तों का साथ देना चाहिए, क्योंकि मिलकर हम कोई भी बड़ा काम कर सकते हैं। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।